अमेरिका की तरफ से कुछ हमले किए गए हैं। वेनेजुएला की ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह जिक्र किया गया है कि वेनेजुएला के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया है, सिविलियन को निशाना बनाया है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। और उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा जो सेकंड सुपर पावर था चाइना, उसके हथियारों का हमने हाल क्या किया है, 5 मिनट में पूरी की पूरी शिप्स को डुबो दिया। अपनी खारजा पॉलिसी की खुल के इन्हें लाइन बतानी है कि ये शायद से मीठी होगी, हिमालय से ऊंची होगी या नहीं। स्ट्रेटेजिकली इन्हें जाना तो चीन के ही कैंप में, अब तक तो मजबूरियां थी, लेकिन अब चूंकि अमेरिका की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, ये सब कुछ करने के बाद भी आप देख लें अमेरिका की तरफ से सिवाय इन्हें इखलाकी हमायत, ये काम जो है वो यूएस चारों तरफ करता रहता है। उसका लेटेस्ट है साहब कि उसने न केवल वो अंदर घुसा है, न केवल उसने वेनेजुएला पर हमला किया है अनप्रोवो, वेनेजुएला के ऊपर झूठे चार्ज लगा के कि तुम ड्रग्स भेज रहे हो, तुम ड्रग बोट्स भेज रहे हो। उनके अंदर थे चाइनीज वेपन्स। वेनेजुएला ने अभी अभी चाइना से अपने हथियार खरीदे, ये भूलना मत जो मैंने अभी आपको बताया है। जो ये बोट्स हैं उसके अंदर थी एंटी शिप मिसाइल्स चाइना के C-802। उन्हें लगा कि यार हमारे पास तो यूएस नेवी कुछ भी नहीं हमारे सामने, हमारे पास तो चाइनीज के इतने बड़े बड़े हथियार हैं। हुआ क्या, उसके बाद ये था जैसे कि सुसाइड कर लिया हो वेनेजुएला ने। अमेरिका ने वेनेजुएला की एयरफोर्स के हेडक्वार्टर समेत वेनेजुएला के अंदर जो तबाही मचाई है, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। वेनेजुएला का सदर निकोलस मादुरो, जिसे अमेरिका ने कैप्चर कर लिया है, जो भी यहाँ पर वेनेजुएला के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स थे, जहां पर मिलिट्री स्टेशन थी, इसको सीधा मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की याद आती है। सब देखकर प्रधानमंत्री अचानक से दिन में उजाला हो गया योजना, बट क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, अगेन दिस इज स्केरी। तो दुनिया के सबसे ज्यादा तेल और गैस के ज़खायर हैं, वो सिर्फ बेच नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ तो सब कुछ बेच भी दिया गया और कुछ नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेनेजुएला की राजधानी काराकास दहल उठा है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है और सायरन बजने लगे हैं। वही चीनी हथियार की एक बार फिर पोल खुल गई है और वेनेजुएला में सुसाइड बॉम्ब साबित हो गई है। दरअसल वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार को अमेरिका ने कई जोरदार धमाके किए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिसके बाद लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए हैं। वही वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के आसपास सायरन बजने लगे और टैंकों की गश्त शुरू हो गई है। स्थानीय समय के मुताबिक पहला धमाका रात करीब 1:50 पे हुआ था, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई थी और पूरा आसमान धुआं छा गया था। वही इसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगातार दबाव बना रहे थे। 29 दिसंबर को अमेरिका ने दावा किया था कि उनकी सेना ने वेनेजुएला के एक डॉकिंग एरिया पर स्ट्राइक की है, जिसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। ये जो वेसल्स थे जो वेनेजुएला के थे, वो बहुत छोटी बोट्स थी जो बहुत तेजी से समुद्र में दौड़ती हैं। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी था, उनके अंदर थे चाइनीज वेपन्स। वेनेजुएला ने अभी अभी चाइना से अपने हथियार खरीदे, ये भूलना मत जो मैंने अभी आपको बताया है। जो ये बोट्स हैं उसके अंदर थी एंटी शिप मिसाइल्स चाइना के C-802। उन्हें लगा कि यार हमारे पास तो यूएस नेवी कुछ भी नहीं हमारे सामने, हमारे पास तो चाइनीज के इतने बड़े बड़े हथियार हैं। हुआ क्या, उन्होंने 2 शेल्स निकाले और जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर दाग दिए। थोड़ा सा डैमेज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हुआ है, ये एडमिट करता है अमेरिका भी। कुछ सोल्जर्स इंजर्ड भी हुए। उसके बाद ये था जैसे कि सुसाइड कर लिया हो वेनेजुएला ने। वेनेजुएला की नेवी है वो इतनी ज्यादा ह्यूमिलेट हो चुकी है क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी था उसके पास, और वो एक्सपोज हो गए हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी जंक थी। जैसे ही अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने रिस्पांस देना शुरू किया, चाइनीज वालों का कुछ भी चला नहीं। ये चीप हार्डवेयर, पेपर के ऊपर तो ये था कि ये अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी बेटर है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ फेल हो गए। अब ये चीज भारत को मालूम है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि चाइनीज की कोई भी चीज चलती नहीं है, इसलिए हमने ब्रह्मोस अपने खुद के साइंटिस्ट के साथ मिलकर हमने बनाई है। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती। मादुरो है वो ह्यूमिलेट हो चुका है समंदर के अंदर, तो उसने बोला यार मैं अपने कंट्री के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए मैं जो आसमान में अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं इसको गिराता हूं। 31 दिसंबर की रात को उसने बोला हिस्टोरिकल जीत हो गई हमारी, हमने अमेरिका के 9 एयरक्राफ्ट जो है उसको नीचे गिरा दिया, जिसपे F-16 है, F-35 है, इनको हमने गिरा दिया, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। लेकिन हमें मालूम है कि गेम क्या है।
ये है कि अपनी धाक को बचाने के लिए जो डिक्टेटर है उसने ट्राई किया है कि अपने सेफ फेस को सेव कर ले। हमने पाकिस्तान के साथ देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो जी 6-0 7-0 बाद में पता लगा कि 6-0 तो वो था कि 6 बार हमारे से युद्ध किया, 6 बार हार गए। वो चीज थी जो उनकी क्रिकेट की टीम बार बार स्टेडियम पे आके आसिम मुनीर की बेइज्जती कर रही थी। अब ये डिक्टेटर ये अपने लोगों को बोलता है कि जी हमने अमेरिका का इतना नुकसान कर दिया, इनके प्लेन्स को उड़ा दिया, यानी कि वो खुद एडमिट कर रहा है कि उनका एम्पायर जो है ना, वेनेजुएला का एम्पायर, वो कितना ज्यादा जबरदस्त है। बट अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। उन्होंने बोला ये पागल आदमी है, बोल रहा है, इसको बोलने दो। बट साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया, ये ट्रंप का एरा है, ये बाइडेन का टाइम नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो सारा हम ओन करते हैं। अब ना तुम्हें इंटरफेयर करने देंगे जो भी हम कर रहे हैं, और ना ही किसी और को करने देंगे, और तुम्हारे पास कोई भी सेफ हेवन अब नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि ये क्या युद्ध, ये वेनेजुएला के ऑयल का युद्ध है? तो आंसर है नहीं। ये वेनेजुएला का तेल की बात नहीं थी, ये नार्को टेररिज्म की बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था कि अमेरिका का अपना एक बैंक डूब गया। वो अपने डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर उसी दिन अटैक कर दिया जिस दिन मैंने ये स्टोरी को लीक किया था बाहर कि अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक एक डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर एक अटैक करके दिखा दिया कि देखिए जी हम अटैक कर रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे कि जो ड्रग वाले लोग हैं वेनेजुएला से, हम उसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, स्टेटमेंट ओवरनाइट चेंज किया है। उन्होंने बोल दिया कि ये जो ड्रग्स के गैंग्स हैं ये तो अल कायदा से भी बुरे हाल है। अब ये वॉर ऑन ड्रग्स नहीं है, ये वॉर ऑन टेरर हो गया। और उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा जो सेकंड सुपर पावर था चाइना, उसके हथियारों का हमने हाल क्या किया है, 5 मिनट में पूरी की पूरी शिप्स को डुबो दिया। ये तो ठग है, गुंडा है। अमेरिका पूरे विश्व का 1 नंबर का गुंडा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सिद्ध हो गया। वैसे कोई वो ओबामा के समय में कम था ऐसा भी नहीं। ओबामा के समय में उन्होंने इसी तरह का काम लीबिया में किया ना। और ये ना केवल गुंडे हैं, ये अपने छोटे गुंडे जो है वो अपने साथ भी रखते हैं। तभी लोग पूछते हैं ना कि भाई ये डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डकैत तंत्र है, ये समझ लें। और जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी समझें। फॉरेन पॉलिसी क्या है? वेनेजुएला का ऑयल का कंट्रोल इनको चाहिए। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, और वो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वो दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं। केवल एक शेवरॉन इनकी कंपनी है, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं है। वो अकेले वेनेजुएला से ऑयल ला सकता है और कोई वेनेजुएला से ऑयल नहीं ला सकता अकॉर्डिंग टू दी सैंक्शंस लिस्ट। वैसे सभी लोग ले जा रहे थे, चाइना ले जा रहा था। चाइना ले जा रहा था तो चाइना को अब डायरेक्ट वो कर नहीं पा रहे हैं। चाइना जो है वो इनके कब्जे में आ नहीं रहा है, उसने जो है इनके खिलाफ रिटेलिएशन कर दिया है। ताइवान को इन्होंने पैसे दिए और ताइवान को इन्होंने सेल किए $10 बिलियन के आर्म्स। तो फिर ताइवान के चारों तरफ घेरेबंदी करके चीन जो है वो आंखें दिखा रहा है। जापान थोड़ा बहुत तो वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसके विरोध में जा रहा है। तो जापान को भी अमेरिका ही इनकरेज कर रहा है कि तुम लड़ो। तो अमेरिका जो है इस समय खुले रूप से पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा है। इसलिए आप ये समझिए कि यदि भारत के साथ वो इस तरह के कार्य कर रहा है ना, तो उसमें आपको कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।